साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त राजा यादव और आपके अपने स्काई वर्ल्ड इंटरमीडिएट कोचिंग सेंटर सह मैट्रिक क्लासेज में आप तमाम साथियों का हाथ जोड़ करता है दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों आज 14 अगस्त है और कल 15 अगस्त है और हमारे देश के सभी साथी आज़ादी का दिवस मनाएंगे, आज़ादी का उत्सव मनाएंगे। 26 जनवरी और 15 अगस्त दो राष्ट्रीय त्योहार और दोनों में हम लोग झंडा फहराते हैं। लेकिन बहुत सारे साथी, बहुत सारे हमारे दोस्त, हमारे भाई, बहुत सारे विद्यार्थी लोग इसका बेसिक डिफरेंस जो है, झंडा फहराने का बेसिक डिफरेंस 15 अगस्त और 26 जनवरी में झंडा फहराने का जो बेसिक डिफरेंस है इसको नहीं जानते हैं। दोनों में झंडा फहराने का तरीका अलग अलग होता है और आज के इस क्लास के माध्यम से, इस स्पीच के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि ये बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए, 15 अगस्त में जब हम लोग झंडा फहराते हैं तो झंडा बांस में थोड़ा सा नीचे लटकाया जाता है। उसको हम लोग रस्सी से खींचते हुए पहले ऊपर ले जाते हैं और उसके बाद उसको रस्सी को खोल करके, झंडे को खोल करके झंडे को फहराते हैं। यानी कुल मिला के 15 अगस्त में झंडा नीचे से ऊपर जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं पता है? इसे हम लोग कहते हैं ध्वजारोहण। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्वजारोहण। ठीक है। अब सर 15 अगस्त में झंडा नीचे से ऊपर क्यों जाता है? इसके पीछे का लॉजिक है। 15 अगस्त को हमारा देश क्या हुआ था? आजाद। जब आजाद हमारा देश नहीं था तो हम लोग दबे हुए थे, कुचले हुए थे, सताए हुए थे अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज हमारे ऊपर थे और हम अंग्रेजों से नीचे थे। यानी कुल मिला के हम लोग नीचे थे। धीरे धीरे हम लोगों ने अपने ताकत को पहचाना। हिंदुस्तानी हमारे जो देशभक्त लोग थे, देशभक्ति में लीन थे, उन्होंने हमारे देश को आगे लाया, ऊपर लाया, आजाद कराया। यानी कुल मिला के हम लोग नीचे से धीरे धीरे ऊपर आए। इसी को दर्शाने के लिए ये जो हम लोग 15 अगस्त में झंडा फहराते हैं, उसमें हम लोग झंडे को धीरे धीरे नीचे से कहाँ ले जाते हैं? ऊपर ले जाते हैं और ऊपर ले जाकर के फिर झंडे को फहराते हैं। और इससे हम लोग किस नाम से जानते हैं भाई? ध्वजारोहण। किस नाम से जानते हैं? ध्वजारोहण। जबकि ये जो 26 जनवरी का कॉन्सेप्ट है, 26 जनवरी में झंडा फहराने का कॉन्सेप्ट है, वो बहुत सिंपल है। उसमें झंडा पहले से ही ऊपर होता है। बस हम लोग रस्सी खींच के, धागे को खींच के झंडे को क्या कर देते हैं? फहरा देते हैं, लहरा देते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? 26 जनवरी को हमारे देश में क्या लागू हुआ था? संविधान। हम लोग आजाद हो चुके थे, हम लोगों ने अपना संविधान बना लिया था और हमें बस अपना संविधान क्या करना था? लागू करना था। ठीक है। तो हमें अपना संविधान करना था लागू। ठीक है। तो संविधान लागू होने का अर्थ है कि हम लोग तब तक आजाद हो चुके थे, हम लोग तब तक फ्री हो चुके थे, हमने अपने ताकत को पहचान लिया था। हम लोग उस समय दबे सताए नहीं थे, हम लोग ऑलरेडी ऊपर आ चुके थे। इसी को दर्शाने के लिए तिरंगे को ऊपर रखा जाता है कि हम लोग ऊपर आ चुके थे 26 जनवरी को। बस हमें अब फैलना बाकी है, हमें दुनिया पर राज करना बाकी है, हमें दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, हमें दुनिया में बहुत सारे रिसर्च करने हैं, हमें अपने पूरे वर्ल्ड मैप पे अपना पहचान, अलग पहचान बनाना है। इसी को दर्शाने के लिए 26 जनवरी में जो हम लोग झंडा फहराते हैं तो झंडा ऑलरेडी पहले जो है ऊपर रहता है और उसको बस हम लोग फहरा लेते हैं। तो क्या ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा है? सभी लोगों को समझ में आ गया? ध्वजारोहण। अच्छा, 26 जनवरी में झंडा फहराए उसको हम लोग बोलते हैं झंडोत्तोलन। क्या बोलते हैं? झंडोत्तोलन। झंडा तोलन नहीं, झंडोत्तोलन। क्या बोलते हैं? झंडोत्तोलन। तो आप लोग ध्वजारोहण और झंडोत्तोलन में फर्क समझ गए। 15 अगस्त में ध्वजारोहण, ठीक, और 26 जनवरी में झंडोत्तोलन। समझ में आ गया? तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं कल, है ना? तब तक के लिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।